अवनीश और सुषमा आराधना की आवाज़ को तो दबा सकते थे, लेकिन पूरे मोहल्ले वालों की आवाज़ को कैसे दबाते? इस बार चाहे आराधना की सास उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसके साथ अब पूरा समाज खड़ा हुआ था और समाज को दरकिनार करके कोई भी नहीं रह सकता। मजबूरी में आकर अवनीश और सुषमा को अलग होना ही पड़ा, लेकिन आराधना को इन सब बातों से इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह अपने मायके से वापस ही नहीं आई। लेकिन वह मायके में कब तक रह सकती थी? आखिरकार उसे वापस आना ही पड़ा। शुरू में तो उसे मोहल्ले में बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। हर कोई उसे अवनीश और सुषमा के रिश्ते के बारे में ही बात करता। आराधना बस सिर झुकाकर सबकी बातें सुनते रहती और अपनी किस्मत पर रोती रहती। धीरे धीरे उसके आंसू भी अब सूख चले थे। उस दिन आराधना की ज़िंदगी में पहली बार खुशी आई जब उसके बेटे ने उसके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री रख दी। आराधना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद तक चढ़ाई और अपने बच्चों के लिए दुआएं भी मांग ली, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी दुख देखना बाकी था। जब वह मंदिर के पास से जा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक कार में गई जिसमें उसने अपने पति और सुषमा को एक साथ बैठकर जाते हुए देख लिया। आराधना के लिए यह दुख असमय था। उसने तो सोचा था कि सारा मामला अब शांत हो चुका होगा, अब यह दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी अवनीश अभी तक सुषमा को भूल नहीं पाया है और उसके साथ ही रह रहा है। उसके दूसरे दिन जब अवनीश घर वापस आया तो आराधना ने उससे खूब झगड़ा किया, लेकिन अब आराधना में वह दम नहीं रह गया था जो पहले हुआ करता था। उसकी बातों से नाराज़ होकर अवनीश ने उसे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर दरवाजे में जाकर टकराया और उसकी नाक से खून बहने लगा। आराधना बेहोश होकर वहीं गिर गई, लेकिन इससे पहले कि अवनीश उसे दोबारा मारता या उस पर हाथ उठाता, उसके बड़े बेटे ने आकर अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार, आज तक आपने जो भी किया सो किया, मगर अब आपने अगर मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अवनीश ने गुस्से में आकर अपने बेटे राज की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अंगारों के समान जल रही थीं और उसके नए खून के आगे अवनीश का जोश ठंडा हो चुका था। जो बेटा कल तक उससे डर कर सहमा सहमा सा रहता था, आज वह उसके सामने सीना ठोक कर खड़ा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही उसका दूसरा बेटा भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने दोनों बेटों को अपने सामने यूं खड़ा देखकर अवनीश का सिर शर्म से झुक गया। अवनीश चुपचाप घर से बाहर निकल गया। राज और शिव ने मिलकर अपनी माँ को उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहाँ कुछ दिनों के उपचार के बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। लेकिन आराधना के लिए अब अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी थी। हर समय उसके दिमाग में अवनीश और सुषमा का चेहरा ही घूमता रहता और वह दिन ब दिन इस दुख में घुलती जा रही थी। अवनीश अपने बेटों से लज्जित होकर घर छोड़कर चला गया, लेकिन शायद अब इस अपमान से उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वह घर से दूर रहकर भी अपने घर का ख्याल करने लगा था और जो भी कुछ कमाता उसे महीने के आखिरी में आराधना के पास भेज देता। आराधना के लिए वह पैसे काटने को दौड़ते। वह अवनीश के हाथों का कोई भी पैसा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह जो कुछ भी भेजता वह उसे चुपचाप अलमारी में उठाकर रख देती और अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई करने की ही शिक्षा देती। धीरे धीरे अपनी गति से समय चलता जा रहा था। आराधना के बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया। आराधना ने भी घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करने का काम शुरू कर दिया। इन दोनों माँ बेटा की कमाई इतनी पर्याप्त हो रही थी कि उनका घर आसानी से चलने लगा था। इस बीच अवनीश ने कई बार आराधना से बात करने की कोशिश की
और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन आराधना अब उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन अवनीश के बार बार लगातार माफ़ी मांगते रहने से आराधना अब थोड़ा पिघल गई। शुरू शुरू में तो उसके दोनों बच्चों ने भी अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर वे थोड़े नरम पड़ गए और उनकी नरमी का फल यह हुआ कि अवनीश का घर में आने जाने का रास्ता दोबारा से साफ हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में अभी भी क्या चल रहा है और अब वह किस नई मुसीबत के साथ इस घर में प्रवेश कर रहा है। एक दिन जब बच्चे अपने अपने कॉलेज गए हुए थे और आराधना सोई हुई थी, अवनीश ने चुपके से घर के पेपर चुराए और घर से चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। आराधना के कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि यह तो इसका अब रोज़ का ही काम है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसलिए उसने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब महीनों बाद उसके घर पर 5-6 लोग एक गाड़ी से आकर उतरे और कोई नोटिस चिपकाने लगे, तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह अपना गेट खोलकर बाहर गई और उन लोगों से पूछने लगी कि ये कैसे नोटिस चिपका रहे हैं। उन लोगों ने आराधना की तरफ देखा और उससे अवनीश और उसके बारे में पूछने लगे, लेकिन आराधना को तो अवनीश की कोई जानकारी थी ही नहीं। उन लोगों ने आराधना को काफ़ी पूछताछ की, लेकिन आराधना कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाई। आखिर जवाब देती भी कैसे? पिछले कई सालों से उसके और अवनीश के संबंध इतने खराब हो चुके थे, उनके बीच फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी। आराधना ने फिर उनसे उस नोटिस के बारे में पूछा। फिर बाद में उन्हीं लोगों ने आराधना को जानकारी दी कि अवनीश ने अपना व्यापार करने के लिए इस घर को गिरवी रख दिया है। पिछले कई महीनों से उसने लोन की किश्त नहीं भरी। हो सकता है उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ हो, जिसकी वजह से वह लोन नहीं चुका पा रहा और लोन ना चुकाने पाने की एवज़ में घर बैंक के कब्ज़े में आ गया है। अब उसे और उसके बच्चों को यह मकान खाली करके जाना होगा। आराधना के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। अभी तक तो सिर्फ पैसे की तंगी थी, लेकिन अब सिर पर छत भी नहीं रहेगी। वह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में बैंक वालों ने उसके घर को सील कर दिया। आराधना के लिए अब इस मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया था। पहले तो अपने पति की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी और अब यह नई मुसीबत। आराधना ने अपने भाई को बुलाकर अपनी बेटी को उसके साथ अपने मायके भेज दिया और खुद अपने दोनों बेटों को लेकर एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगी। आराधना के जीवन का एक नया अध्याय अब शुरू हो चुका था। इस नए जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष था। आराधना दिन रात मेहनत करती और उसके बच्चे भी उसका पूरा सहयोग करते। कई दिन तो उसे फाके भी गुजारने पड़ते। उसके जीवन में ऐसा भी दिन आ जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। जिस आराधना को उसकी सास ने उसकी खूबसूरती देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था, अब समय की धूप ने उसकी खूबसूरती को छीन लिया था। आज उसका गोरा चेहरा सांवला पड़ चुका था और समय से पहले ही उसके चेहरे पर झाइयाँ भी आ गई थीं। वह जब भी कभी आईने के सामने खड़ी होती और अपने मांग में लगे सिंदूर को देखती तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। इस एक चुटकी सिंदूर ने उसे जीवन में इतना संघर्ष कराया जिसका उसे अनुमान भी ना था। उसे नहीं पता था कि इतने बड़े और संपन्न परिवार की बहू एक दिन ऐसे हालातों से भी गुजरेगी कि जब उसके पास खाने तक को पैसे नहीं रहेंगे। हर रोज़ एक ना एक नई मुसीबत मुंह बाए खड़ी रहती है। हर रोज़ उसकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत होती है और शाम ढलते ढलते उसका अंत हो जाता है। लेकिन हर रात के बाद एक सुबह होती है। धीरे धीरे आराधना के जीवन का अंधेरा भी छटने लगा था। उसके बड़े बेटे ने एक दुकान खोली थी और धीरे धीरे उसकी दुकान काफ़ी अच्छे से चलने लगी। 2 साल के अंदर ही उनके पास इतना पैसा आ गया
कि लाख मुसीबतों को सहते हुए भी उसने अपने छोटे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवा दिया। दोनों माँ बेटा जी तोड़कर मेहनत करते। अब वह दुकान पर भी अपने बेटे के साथ बैठने लगी थी और वह एक एक पैसे का हिसाब रखती। कोई भी पैसा व्यर्थ न जाने पाए। समय अपनी गति से चल रहा था। धीरे धीरे उसके पास पर्याप्त पैसा आ गया। सबसे पहले आराधना ने अपनी बेटी को अपने पास बुलवाया। पिछले 4 सालों में उसने अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि उसके मायके वालों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसकी माँ आखिरी समय तक आराधना के लिए ही दुआएं मांगती रही और उसके भाई ने आराधना के बच्चों को पालने के लिए खुद भी विवाह नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी आए और उसके भांजे भांजी को कोई कष्ट हो, क्योंकि उसे पता था अगर अपना परिवार बनाएगा तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और फिर वह अपनी बहन के बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगा। और यह बात आराधना को बहुत ही कष्ट दे रही थी। उसने कई बार अपने भाई से कहा भी कि वह विवाह कर ले, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता था। लेकिन आराधना ने अपनी बेटी को वापस बुलाने के बाद सबसे पहला काम किया वो था अपने भाई का विवाह। उसने खुद जाकर अपनी माँ से कहकर एक लड़की पसंद की और अपने भाई की शादी करवा दी। और आराधना के अनुमान के मुताबिक उसकी भाभी ने सारा घर संभाल लिया। आराधना अपने मायके के फर्ज से मुक्त हो गई थी और इस नए जीवन में उसकी जो सबसे पहले शुरुआत थी वह थी अपनी बेटी की पढ़ाई की फिर से शुरुआत करना। उसने अपनी बेटी का एडमिशन भी अपने घर के पास ही एक स्कूल में करवा दिया और उसके अनुमान के मुताबिक उसकी बेटी भी अपने माँ के दुख और दर्द और परेशानियों को देखती हुई अपनी पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान दे रही थी। आराधना की इच्छा थी कि उसके तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ताकि उन्हें कभी भी किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। आराधना का मझला बेटा शिव, जिसका एडमिशन उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया हुआ था, उसका पहला साल तो बहुत अच्छा निकल गया, लेकिन खून अपना असर दिखाता ही है ना। दूसरे साल में जाते जाते वह सीनियर होने के साथ साथ कुछ गलत लड़कों की संगत में भी पड़ गया और धीरे धीरे अपने पिता के रास्ते पर ही चल पड़ा। छुप छुप कर शराब और सिगरेट पीना उसकी आदत हो गई थी। शुरू में तो जब आराधना उससे पैसे के लिए पूछती तो वह बार बार यह कहकर मना कर देता, नहीं माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो, मेरे पास अपने खर्च के लिए पैसे हैं और फिर मैं बचत भी तो करता हूँ। आप अपना पैसा अपने पास संभाल कर रखो, अभी सारा की भी तो पढ़ाई करानी है। लेकिन फिर भी आराधना उसे थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करती थी, क्योंकि माँ का मन मानता ही नहीं था। उसे लगता था कि कहीं पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर ना पड़ जाए। लेकिन शिव ने अपनी माँ से कभी बताया नहीं था कि वह पढ़ाई के अलावा कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाकर पैसे कमाता है और अपने खर्च चला लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ को यह बात पता चलेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनका सपना है कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें और कुछ करें, और वह अपने बच्चों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करवाना चाह रही थी। लेकिन दूसरे साल में जब वह हर महीने पैसों की दरकार करने लगा तो आराधना को कुछ खटक सी महसूस हुई। राज भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शिव इतने ज़्यादा पैसे की डिमांड क्यों करने लगा है। कल तक तो मेरे पूछने पर भी वह नहीं कह देता था और बार बार यही कहता था कि भाई, आप अपना पैसा अपने पास संभाल कर रखो, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। और आज वह हर महीने की शुरुआत में ही पैसे के लिए फ़ोन कर देता है और महीना बीतते बीतते फिर से पैसे की मांग करने लगता है। उस रात आराधना और राज को नींद नहीं आ रही थी। दोनों माँ बेटे बैठे बैठे पैसे का जुगाड़ कर रहे थे। शिव ने उनसे 10,000 रुपये की मांग की थी। उसका कहना था कि उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसके लिए उसे ड्रेस और दूसरे सामान भी लेने हैं, और टीचर का कहना है कि उनमें भाग लेना ज़रूरी है। जो बच्चे इसमें भाग लेंगे उन्हें एक्स्ट्रा बोनस अंक दिए जाएंगे।
लेकिन बहुत व्यवस्था करने पर भी उनके पास केवल 8,000 ही जुट रहे थे, क्योंकि अभी सारा के स्कूल की फीस भी भरनी थी। नहीं तो इस बार उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, और इस बार उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। आराधना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी आराधना और राज बैठे बैठे पैसों पर चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय शिव का फ़ोन भी आ गया। आराधना ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो, और तबीयत कैसी है तुम्हारी? आराधना के ऐसा पूछने पर शिव ने जल्दबाजी में कहा, अरे माँ, तबीयत के बारे में क्या पूछ रही हो? वह तो ठीक ही है, पहले ये बताओ कि पैसे की व्यवस्था हो पाई या नहीं। आराधना को शिव की यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी वह अपने मन को संभालती हुई बोली, अरे बेटा, मैं माँ हूँ ना, तो चिंता तो लगी ही रहती है ना। खैर, तुम कहते हो तो नहीं पूछती, लेकिन हाँ, पैसों की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है? यह क्या कह रही हो माँ? आखिर तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों मेरे नंबर बिगाड़ने पर तुले हुए हो? शिव के मुंह से ऐसी बात सुनकर आराधना को बहुत ही दुख हुआ। उसे शिव से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह घर की परिस्थितियों को जानते ही हो। आराधना ने धीमे स्वर में कहा, अरे बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो हमारी मजबूरी का पता ही है। दरअसल 8,000 रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है। 5,000 और थे, लेकिन उन्हें मैंने सारा की फीस भरने के लिए अलग से रख दिया है। उसकी फ़ीस नहीं भरूंगी तो उसे बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इतना सुनते ही शिव अपना आपा ही खो बैठा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, माँ, सारा 1 साल पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। राज को शिव का इस तरह माँ पर चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनी माँ के हाथों से फ़ोन लेते हुए बोला, शिव, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सारा की पढ़ाई का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम तुम्हें 8,000 रुपये दे रहे हैं ना, थोड़ा कम कीमत के कपड़े नहीं ले सकते क्या तुम? कोई ज़रूरी है जब कपड़े महंगे होंगे तभी तुम्हें एनुअल डे में भाग लेने दिया जाएगा? लेकिन राज की बातें सुनकर शिव और भी ज़्यादा आग बबूला होते हुए बोला, रहने दो, तुम वह पैसे भी मत भेजो। मुझे तुम लोगों के लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूँगा। सारा, जो कि उनके पास बैठी हुई उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी, अचानक ही राज के हाथों से फ़ोन लेती हुई बोली, शिव भैया, आप चिंता मत करिए, मैं 1 साल ड्रॉप कर लूँगी। मैं माँ से कहकर आपको पूरे पैसे भिजवा दूँगी। शिव खुश हो गया और फ़ोन रख दिया। सारा ने भी फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही उसने अपनी माँ की तरफ देखा। तभी राज चिल्लाते हुए बोला, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने जीवन के फैसले तू खुद लेगी? हम लोग मर गए हैं क्या? तू क्यों ड्रॉप करेगी? वो थोड़े कम पैसों में अपना काम नहीं चला सकता? लेकिन सारा ने राज को समझाते हुए कहा, भैया, शिव भैया को कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, तभी वह बार बार पैसों की मांग कर रहे हैं। आखिर उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरा क्या है, मुझे हाई स्कूल ही तो करना है। इस साल नहीं कर पाई तो अगले साल फॉर्म भर दूंगी। लेकिन शिव भैया की पढ़ाई छूट गई तो सोचो, इतना पैसा हम लोग कहाँ से भरेंगे? आराधना अपनी बेटी का मुंह देखने लगी। वक्त के थपेड़ों ने उसे बहुत ही जल्दी बड़ा कर दिया था। उसने प्यार से अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से तेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं पैसों का कोई ना कोई जुगाड़ करके तेरा एडमिशन इसी साल करवाऊंगी। आज आराधना को अवनीश के उन पैसों की याद आई जो उसने छुए तक नहीं थे। उसे लगा, चलो जो भी है, कम से कम अवनीश ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन उसका दिया हुआ पैसा तो आज हमारे काम आ ही सकता है। और यह सोचते हुए वह अपने उस बक्से को उठा लाई जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, और उसने उसे खोला तो उसमें करीब 50,000 रुपये निकल आए, जिसमें से उसने 2,000 रुपये लेने के बाद बाकी के पैसे वहीं बंद कर के रख दिए। दूसरे दिन आराधना सुबह ही तैयार होने लगी।
उसे यूं तैयार होता हुआ देखकर राज ने आश्चर्य से कहा, माँ तुम कहाँ जा रही हो? आराधना मुस्कुराते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ कि इस बार शिव को पैसे देने के लिए मैं ही चली जाऊँ। लेकिन राज इस पक्ष में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ शिव के कॉलेज जाए, क्योंकि उसे कहीं से यह उड़ती हुई खबर मिल चुकी थी कि शिव गलत संगत में पड़ गया है, और वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ शिव का यह रूप देखकर दुखी हो जाए। लेकिन अगर वह अपनी माँ को किसी बहाने से रोकता तो आराधना को उस पर शक हो जाता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहकर अपनी माँ को रोके कि तभी अचानक सारा ने उसके कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ आज हमारी फ़ीस भरने का आखिरी दिन है। टीचर ने मुझे विशेष रूप से बुलाकर कहा है कि अपनी माँ को बुला लो। अगर वह पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी तरफ से फ़ीस भर दूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। सारा के मुंह से यह बात सुनकर अचानक आराधना को याद आ गया, अरे हाँ, मुझे तो सारा के स्कूल भी फ़ीस भरने जाना है। उसने राज की तरफ पलट कर देखा और कहा, राज अगर तुम खाली हो तो तुम शिव के कॉलेज चले जाओ और उसे फ़ीस दे दो। मैं सारा के स्कूल चली जाती हूँ। राज तो बस इसी मौके की तलाशी कर रहा था। उसने तुरंत ही हाँ कह दिया। उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। राज अपनी माँ से रुपए लेकर शिव के कॉलेज चला गया और आराधना खुद सारा के स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद आराधना बहुत ही निश्चिंत थी। उसके दोनों काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गए थे। सारा की फ़ीस भी भरी जा चुकी थी और शिव को उसके पैसे भी मिल गए थे। वह खुशी खुशी दोपहर का खाना बनाने में जुट गई। अभी वह खाना बनाकर उठी ही थी कि शिव भी आ गया और आराधना ने उसको देखा तो खुशी खुशी उसके पास गई और उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, बेटा शिव कैसा है और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? राज जो कि किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, आराधना की बात को नहीं सुन सका। आराधना को कुछ शक हुआ और उसने राज को कंधे से पकड़कर हिलाया। राज ने अपनी माँ की तरफ देखा। वह झूठ बोलना चाह रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ना बोल सका और रोते हुए कहा, माँ शिव हमारे हाथों से निकल चुका है। वह पापा के ही नक्शे कदम पर चल पड़ा है और गलत लड़कों की संगत में पड़ गया है। मैंने आज ही उसे सिगरेट पीते हुए और हाथ में शराब का गिलास खड़ा देखा। वह बीच चौराहे पर खड़ा होकर लड़कियों पर फफ्तियां कस रहा था और सिगरेट के धुएं उड़ा रहा था। आराधना के तो पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस्मत बार बार उसकी ही परीक्षा क्यों ले रही है। अभी उसके जीवन में इतना दुख क्या कम था जो शिव भी अब उसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है। वहीं बैठकर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। ना जाने कौन सी घड़ी में उसने अवनीश से शादी की थी जो उसे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, और हाथ उठाकर भगवान को दुहाई देने लगी। जितना ही वह भगवान से विनती करती जाती उतना ही रोते भी जा रही थी। राय ने अपनी माँ को कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह रोने लगा। कुछ देर तक दोनों माँ बेटा अपने जीवन के इस दुख पर रोते ही रहे, लेकिन कब तक रोते। अचानक से आराधना उठ खड़ी हो गई और राज की तरफ देखते हुए बोली, नहीं बेटा, अब बस। मैं बार बार अपनी किस्मत की दुहाई देकर अपने आप को दोष नहीं दे सकती। अब मुझे ही कोई कड़ा फैसला लेना होगा, तो चल मेरे साथ। यह कहती हुई वह अपने घर से निकल गई। बाहर आने के बाद उसने अपनी पड़ोस में रहने वाली सपना से कहा, सपना मैं थोड़ा शिव के कॉलेज तक जा रही हूँ, सारा आ जाए तो उसे अपने पास ही बिठा लेना। सपना ने कह दिया हाँ। उसके बाद वह एक ऑटो लेकर राज के साथ शिव के कॉलेज चल पड़ी। कॉलेज के गेट पर ऑटो छोड़ने के बाद वह अंदर प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक राज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ वो देखो। आराधना ने पलटकर उस दिशा में देखा जिधर राज ने इशारा किया था। शिव अब दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर कुछ लड़कियों के इर्द गिर्द गोल गोल घेरे में चक्कर लगा रहा था और धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। आराधना के सिर से पांव तक आग लग गई और वह तेज कदमों से चलती हुई
उसकी तरफ गई और शिव की बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक से अपनी माँ को देखकर शिव हक्का बक्का रह गया और तुरंत उसने अपने बाइक में ब्रेक लगाया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, आराधना ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शिव बाइक सहित नीचे गिर पड़ा और उसके पहले कि वह खड़ा होता, आराधना ने अपनी चप्पल निकाली और उसके पर चप्पलों की बारिश कर दी। शिव को संभलने का मौका नहीं मिला। जितना ही शिव को मारती थी उतना ही रोती और उतना ही चिल्लाती भी जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि गंदा खून तो गंदा ही रहेगा, आखिर तू भी अपने बाप की तरह ही हो गया ना। मैंने कितना चाहा था कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अच्छे इंसान बनो, लेकिन नहीं, तुम लोगों के अंदर अवनीश का ही तो खून है, कुछ तो वो रंग भी दिखाएगा ना। यहाँ हम दोनों माँ बेटा पेट काट काट कर पैसे जुटा रहे हैं और तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ा भाई बाप का फर्ज भी निभा रहा है और तुम उसकी मेहनत पर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। रोते रोते आराधना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। शिव अपने कॉलेज के गेट पर अपनी माँ के हाथों ऐसे पिट जाने से इतना लज्जित हो गया कि वह वहाँ से उठकर भागने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ गई, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसने तुरंत झुककर अपनी माँ को गोद में उठाया और उसे लेकर ऑटो में बिठा दिया। जब तक राज भी वहाँ आ गया था, फिर दोनों भाई अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए, जहाँ डॉक्टर ने आराधना का चेकअप किया और उसके बाद बोला कि इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, इसी वजह से यह बेहोश हुई हैं। लेकिन अगर बार बार यह बात इन्हें परेशान करती रहेगी तो इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जिंदा रहें तो इनके ऊपर किसी भी बात का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। शिव रोते रोते अपनी माँ के पैर पकड़कर बोला, डॉक्टर साहब, यह बस सब कुछ मेरी ही बेवकूफ़ी से हुआ है। मेरी माँ को मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैं ही गलत राह पर चल गया था। मैं अपनी माँ के त्याग और उसकी शिक्षा को भूल गया था और मेरे ही कारण मेरी माँ की यह दशा हो गई है। अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप बस किसी तरह मेरी माँ को ठीक कर दो। एक बार मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं उससे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा और सही रास्ते पर आ जाऊँगा। डॉक्टर ने एक बार शिव की तरफ देखा और बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा। आजकल की युवा पीढ़ी यही बात तो नहीं समझ पा रही। पहले तो गुनाह करती है और जब उसके गुनाहों की सज़ा उसके माँ बाप को मिलने लगती है तो रोती है। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी माँ को नहीं मिल सकती। उसने उनके पैर पकड़ लिए। प्लीज़ आप किसी भी तरह मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज से सारे बुरे काम छोड़ दूँगा। आज के बाद मैं कभी भी सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। कभी भी किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ माँ। मैं आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊँगा। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुँचा है। मैंने आपके दिल को तोड़ दिया है, आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को और आपकी शिक्षा को भुला दिया था। लेकिन मैं आज के बाद आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। आप बस एक बार ठीक हो जाओ। एक बार मुझे अपने गले से लगाकर माफ़ कर दो। आप चाहे मुझे और मार लो माँ, लेकिन प्लीज़ आप ठीक हो जाओ। शिव जितना ही अपनी माँ से विनती करता उतना ही रोता भी जा रहा था। राय ने शिव की तरफ देखा। अभी 2 घंटे पहले उसने जिस शिव को देखा था वह शिव और उस शिव में बहुत अंतर था। यहाँ से उसे अपना वह भाई लगा जो 1 साल पहले बिछड़ गया था। राज आगे बढ़कर आया और शिव को गले लगाते हुए बोला, बस करो भाई, तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई। माँ तुमसे नाराज़ नहीं है। बस तुम माँ के लिए दुआ करो कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने भी शिव को संभालने के लिए ही कहा और फिर आराधना का इलाज करने लगे। 1 घंटे बाद आराधना को होश आ गया। होश में आते ही सबसे पहले उसने शिव की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रहा था।
पहले तो उसने शिव को देखकर मुंह घुमा लिया। आराधना ने मन ही मन सोच लिया था कि वह उससे बात नहीं करेगी, लेकिन जब वह बार बार उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा तो माँ का हृदय द्रवित हो गया। राय ने भी आगे बढ़कर अपनी माँ से कहा, माँ, इसे माफ़ कर दो, इसे इसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है, अब यह कोई भी बुरे काम नहीं करेगा, यह भी आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। आराधना ने एक बार शिव की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं जानती हूँ इस उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुम ही सोचो, मैं जो कहती हूँ तुम लोगों के भले के लिए ही तो कहती हूँ। तुमने देखा है ना कि कैसे सिगरेट और शराब ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। क्या तुम लोग चाहते हो कि जिस तरह तुम्हारी माँ का जीवन बर्बाद हो गया है, वैसे भी क्या तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाए? जिस तरह सुहागन होते हुए भी मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है, वैसे ही तुम्हारी भी पत्नी ऐसे ही सुहागन होते हुए भी विधवाओं की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। क्या तुम चाहते हो कि जैसा संघर्ष तुम तीनों बच्चों ने किया है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी संघर्ष करें? नहीं ना, तो फिर इस गलत संगत में क्यों पड़ गए हो? जानबूझकर जहर क्यों पी रहे हो? परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि तुम्हें शराब और सिगरेट का सहारा लेना पड़ा? शिव आगे बढ़कर आया और बोला, नहीं माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी तो मेरी सोच में थी। हाँ माँ, सच ही कह रहा हूँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी तो मेरी सोच में थी। मुझे लगता था कि मैं आपकी बातों में आकर आपके विचारों में फंस गया हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आज़ाद हो गया था, मैं आज़ादी से जीना चाहता था। पिताजी के साथ रहते हुए मैंने जो दुख झेले थे, उन सब दुखों से मुक्ति पाना चाहता था। शुरू में मैंने संघर्षों के साथ जीने की कोशिश की, लेकिन मैं जी नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दूसरे बच्चों के बराबर में रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन पाया। पैसे की कमी से मेरे अंदर हीन भावना भर दी और यही वजह थी कि मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहा था और दूसरे लड़कों के बराबर बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। और धीरे धीरे मेरे अंदर इस हीन भावना ने इतने गहरे अपनी जड़ें जमा ली कि मुझे इस ऊंची सोसाइटी का लोभ हो गया और धीरे धीरे मैं शराब और सिगरेट का आदी भी हो गया। लेकिन अब नहीं, अब मैं इस सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका अच्छा वाला बेटा बनकर दिखाऊंगा। माँ, सच कहता हूँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी मेरी सोच में थी। मुझे लगता था कि मैं आपकी बातों में, आपके विचारों में फंस गया हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आज़ाद हो गया था, मैं आज़ादी से जीना चाह रहा था। पिताजी के साथ रहते हुए मैंने जो दुख झेले थे, मैं उन दुखों से मुक्ति पाना चाहता था। शुरू में मैंने संघर्ष के साथ जीने की कोशिश की, लेकिन मैं जी नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दूसरे बच्चों के बराबर में रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन पाया। पैसों की कमी से मेरे अंदर हीन भावना भर गई। यही वजह थी कि मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहा था और दूसरे लड़कों के बराबर बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और धीरे धीरे मेरे अंदर इस हीन भावना ने इतने गहरे अपनी जड़ें जमा ली कि मुझे इस ऊंची सोसाइटी का लोभ हो गया और धीरे धीरे मैं शराब और सिगरेट का आदी भी हो गया। लेकिन अब नहीं, अब मैं इस सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। आराधना एकटक अपने बच्चे को देखती जा रही थी और शिव रोता ही जा रहा था। आराधना को अब विश्वास हो गया कि शिव के ये आंसू झूठे नहीं हैं, वह जो कह रहा है सच ही कह रहा है। ये बात सच है कि कभी कभी संघर्ष इंसान के अंदर हीन भावना भर ही देती है। उसने शिव को गले से लगा लिया और बोली, मैं जानती हूँ बेटा, यह सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, हमारे जीवन में भी है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उचित और अनुचित में फ़र्क ना कर सकें और गलत रास्ता चुन लें। तुम्हारे पिता ने गलत रास्ते पर चलने का कारण इतने दुख झेला, इसलिए मैं चाहती हूँ
कि तुम लोग कभी भी जीवन में गलत रास्ते पर ना चलो और सुख से रहो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भी सुख करें और कुछ अच्छा जीवन जिए। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत तुम करो। अगर तुम अच्छे रहोगे तो तुम अच्छा करोगे, तो तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे परिवार पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तुम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख सकोगे। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। आराधना ने शिव को गले से लगा लिया और राज भी आकर उनके गले लग गया। आज वह तीनों मिलकर रोने लगे और कुछ देर तक रोते ही रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आराधना को घर जाने की इजाज़त दे दी। राज अपनी माँ को लेकर घर चला आया। जाते जाते आराधना ने शिव से बस इतना ही कहा, बेटा, मैं तुम्हें जीवन में हमेशा खुश और आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहती हूँ। शिव ने अपनी माँ के पैरों को छूकर यह वचन दिया कि वह अपनी माँ की बात की लाज रखेगा और उसे पूरा करेगा। और शिव ने अपने कहे अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करना भी शुरू कर दिया। उसने सिगरेट, शराब और गलत लोगों की संगत को छोड़ दिया और मार्ग में संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया। और जब 3 साल बाद वह गोल्ड मेडल लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला तो आराधना की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। ना सिर्फ उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, बल्कि कैंपस इंटरव्यू में भी उसका सिलेक्शन हो गया था और उसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। आज तो आराधना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सारा ने भी हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर की परीक्षा में ज़िले में टॉप किया और एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। आज आराधना बहुत ही निश्चिंत थी। उसके तीनों बच्चे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। उसे चिंता थी तो बस अब बच्चों के विवाह की। इसी बीच एक दिन आराधना जब भगवान से उनका आभार प्रकट करने के बाद मंदिर से निकल रही थी, तभी उसने राज को एक लड़की के साथ मंदिर में देखा। पहले तो राज को किसी लड़की के साथ देखकर आराधना को अवनीश की याद आ गई। अवनीश भी इसी तरह चोरी चोरी लड़कियों के साथ घूमा करता था। तो क्या राज भी अवनीश के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? आराधना के मन में ये बात उठने लगी, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, हर कोई गलत नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही सच हो। मुझे इस बारे में राज से बात करनी ही चाहिए। और यही सोचकर उसने रात के समय जब राज उसके साथ खाना खाने बैठा तो आराधना ने कहा, राज, अब मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ और अब मेरी इच्छा है कि बहू आ जाए तो मेरे काम में मदद मिल जाएगी। और यह कहते हुए उसने राज की तरफ देखा। राज ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और नज़रें नीचे कर लीं। बोलो बेटा, चुप क्यों हो? आप जैसा सोच रही हैं ठीक ही है। एक मेरी सहेली है, वह अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से तुम्हारी शादी के लिए कह रही थी। क्या मैं उससे बात चलाऊं? ये सुनते ही अचानक राज के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर तक वह खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, एक बात करनी है। हाँ बोलो। माँ, दरअसल मेरे कॉलेज में एक लड़की है, निशा। हम दोनों बचपन से ही साथ साथ पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह हमारी जाति की भी है। अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए तो क्यों ना निशा के घर वालों से ही बात कर ली जाए। लेकिन क्या निशा के घर वाले शादी के लिए तैयार हैं? हाँ माँ, वे लोग तो तैयार हैं। मैं ही संकोच कर रहा था। यह तो खुशी की बात है बेटा, तुम इतना संकोच क्यों कर रहे थे? यह कहती हुई आराधना ने उसे गले लगा लिया और बोली, हम कल ही चलकर निशा से तुम्हारी शादी की बात करते हैं। राज खुश हो गया और सारा धीरे से मुस्कुराकर बोल उठी, चलो भैया, अब तो भाभी आ जाएंगी, माँ को मदद मिल जाएगी और मुझे एक प्यारी से सहेली। दूसरे ही दिन आराधना राज, सारा और शिव को लेकर निशा के घर पहुंच गई। निशा तो पहले से ही उन लोगों के इंतज़ार में बैठी हुई थी, क्योंकि राज ने फ़ोन पर उसे सारी बातें बता दी थी। निशा के परिवार वाले बहुत खुश थे
और वे लोग शादी के लिए तैयार हो गए। फिर तो धूमधाम से राज का विवाह निशा के साथ हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद एक दिन निशा ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने भैया के लिए बहू लाने का नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचूंगी, पर कोई कायदे की लड़की हो। और तब तो कायदे की लड़की तो भैया ने खुद ही खोज ली है, बस आपकी स्वीकृति ही चाहिए। यह कहते हुए उसने मुस्कुराकर शिव की तरफ देखा। आराधना ने आंखें चौड़ी करके शिव को देखा। क्यों रे शिव, सही है? हाँ माँ। आराधना की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। फिर दोनों बहुओं ने आकर धूमधाम से सारा की शादी कर दी। आज आराधना के घर में चारों तरफ खुशियों का वह माहौल था। दोनों बहुओं के पैरों की पायल की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठता था और जब भी सारा आती घर का वातावरण और ज़्यादा मनमोहक हो जाता। आराधना ने चैन की सांस ली और भगवान को धन्यवाद देते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन के इस संघर्ष में आपने मुझे इतनी हिम्मत और साहस दिया, तभी मैं इस संघर्ष से अकेले लड़ पाई। इसी बीच एक दिन अचानक ही अवनीश घर वापस आ गया। लेकिन अब आराधना नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे, क्योंकि अवनीश जब जब भी घर आता तो एक नई मुसीबत के साथ ही आता था। लेकिन राज और शिव ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं माँ, पापा को हम दोनों ही अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। तो आराधना के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वह बोली, तुम लोग भला ऐसे कैसे कर सकते हो? जिस इंसान की वजह से हम सब ने इतना दुख झेला, तुम अब उसे अपने घर में पनाह दोगे? राज ने आगे बढ़कर कहा, नहीं माँ, हमने तो दुख झेला है, लेकिन इन्होंने भी कोई कम दुख नहीं झेला है। अब इनकी गलतियों की सज़ा इन्हें मिल चुकी है। हमने तो इन्हें दिल से माफ़ भी कर दिया है। अगर आप भी माफ़ कर दें तो इनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अवनीश ने भी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, आराधना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ है और मेरे बच्चों को भी बहुत कष्ट हुआ है। आज मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आराधना ने अपनी सास की फ़ोटो की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसकी सास मुस्कुरा रही है और बोल रही है, आराधना, इसे माफ़ कर दे, इसे अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। तू तो बहुत दिल वाली है, तू इसे माफ़ नहीं करेगी तो कौन माफ़ करेगा? आराधना ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोली, मैं आपको इस घर में जगह दूंगी, लेकिन इस पर कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चों के पिता बनकर रहेंगे। अपना पति होने का दर्जा मैं आपको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि वह आप बहुत पहले खो चुके हैं। अवनीश ने अपना सिर शर्म से झुका लिया और बोला, जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं बस तुम्हारी नज़र के सामने रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मुझे अपने घर में जगह दोगी। तुम्हारे पास रहकर मैं रोज़ अपनी गलतियों को याद करता रहूँगा और इसी तरह शायद मुझे मेरे पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। आराधना ने एक बार अवनीश की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। आराधना सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा रूम में बैठी थी। अपने नंद गोपाल को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहना रही थी और मन ही मन कोई भजन गुनगुनाती जा रही थी। आज उसका मन खुशी से झूम रहा था। ना जाने ऐसी कौन सी आंतरिक खुशी थी जो उसे अंदर ही अंदर गुदगुदाई जा रही थी। कभी वह नंद गोपाल के वस्त्रों को सही करती और कभी उन्हें प्रेम से झूला झुलाने लगती। कुछ देर तक ऐसे ही भक्ति में डूबे रहने के बाद अचानक उसे ध्यान आया। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने पलटकर देखा तो अवनीश साफ सुथरे कपड़ों में उसके पीछे आकर बैठ गया था और उसके क्रियाकलापों को बड़े प्यार से देख रहा था। अचानक से ना जाने आराधना को क्या हुआ, वो खड़ी हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इधर से कर रहा था तो तुम्हें पूजा करते हुए देखकर कदम अपने आप ही रुक गए, इसलिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही अवनीश ने ऐसा बोला, अचानक से उसके पास से एक तेज दुर्गंध आई।
आराधना छी छी करती हुई बाहर निकल आई और बोली, तुमने शराब पी रखी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब पीकर मेरे पूजा घर में कदम भी रखने की? अवनीश ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, उसके पहले ही आराधना जोर जोर से चिल्लाने लगी, राज, शिव, बहू। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो सभी दौड़े दौड़े आकर उसके पास खड़े हो गए। आराधना अपनी जगह पर खड़ी जोर जोर से कांप रही थी और चिल्ला रही थी। उसे जोर जोर से चिल्लाता देखकर राज ने आकर उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ माँ, तुम सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देख लो, यह सब तुम ही लोगों की प्रेम और दया का नतीजा है। तुम लोगों के हृदय में पिता के लिए बहुत ममता झलक रही थी ना? देख लिया, यह उसी का नतीजा है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस आदमी को इस घर में जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन हुआ क्या माँ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? देखो, यह आदमी सुबह सुबह शराब पीकर मेरे पूजा घर में घुस आया है। आराधना वैसे ही चिल्लाते हुए बोली। आराधना की बात सुनकर राज और शिव अपने पिता का मुंह देखने लगे। उसके पिता शराब पीते थे, यह बात तो वह जानते थे, लेकिन सुबह सुबह शराब पीकर पूजा घर में ही आ जाएंगे, उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। यह क्या पापा? राज ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। माँ सच कह रही हैं? अवनीश कुछ कहता, इसके पहले ही आराधना जोर से चिल्लाती हुई बोली, इससे क्या पूछ रहे हो? क्या यह सच बोलेंगे? मैंने खुद इनके पास से शराब की दुर्गंध महसूस की है। शिव आगे बढ़कर आया और उसने अपने पिता का मुंह सूंघा, लेकिन उसे ऐसी कोई दुर्गंध महसूस नहीं हुई। उसने आराधना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन माँ, इनके मुंह से तो कोई बदबू नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, मैंने खुद उसे महसूस किया है। शिव ने राज की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। राज समझ गया कि उसके पिता ने शराब नहीं पी है, यह उसकी माँ की गलतफहमी ही है, क्योंकि उन्होंने जब भी पिता को देखा है शराब के नशे में ही देखा है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। अपनी माँ को समझाते हुए बोला, अच्छा चलो माँ, तुम पूजा करो, हम पापा को यहाँ से ले जाते हैं। और यह कहकर उन्होंने अवनीश को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अवनीश राज की बातों को सुनकर बाहर निकल आया, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर रुक गया और बोला, आराधना तुम सही कह रही हो, मेरे पास से ही दुर्गंध आ रही है और वह आएगी ही, क्योंकि शराब मेरे पास है। आराधना ने चौंक कर अवनीश की तरफ देखा और फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना तुम लोगों से, और तुम सब मुझे ही झूठा साबित कर रहे थे। देखो, यह आदमी खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि इसके पास शराब है और इसी के पास से बदबू आ रही थी। राज और शिव ने चौंक कर अपने पापा की तरफ देखा और बोले, आप यह क्या कह रहे हैं पापा? आपके पास शराब क्या कर रही है? अवनीश ने अपने बच्चों की तरफ देखा और फिर अपनी जेब से शराब की बोतल निकालते हुए कहा, मैं सही कह रहा हूँ बच्चों, दुर्गंध तो मेरे पास से ही आ रही थी, क्योंकि यह मेरी जेब में है। तो क्या आप सुबह सुबह शराब पीने लगे? नहीं नहीं बेटा, दरअसल कल जब मैं इस घर में आया था तो मेरे पास यह बोतल पहले से ही पड़ी हुई थी, लेकिन कल जिस तरह तुम लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इस घर में जगह दी, मैंने तुम लोगों को इतना कष्ट दिया, इतने दुख दिए, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे अपने पिता के रूप में अपना लिया। इस बात से मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने कल ही कसम खाई थी, अब आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। और आज मैं यह सोचकर इस बोतल को लेकर बाहर फेंकने ही जा रहा था कि अचानक से आराधना की आरती सुनकर यहाँ चला आया और तभी इसे मेरे पास से शराब की दुर्गंध महसूस हुई। दोनों बच्चे आराधना का मुंह देखने लगे। आराधना कुछ देर तक तो खामोश रही और फिर बोली, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शराब लेकर भगवान के कमरे में आने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? यह गलत बात है। हाँ आराधना, तुम सही ही कह रही हो, यह तो मैंने गलत किया है, लेकिन तुम ही बताओ, जिस इंसान ने शुरू से ही पाप किए हों, उसे पाप और पुण्य में क्या फ़र्क महसूस होगा?
लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपनी तरफ से कभी भी तुम्हें किसी किस्म का दुख नहीं दूँगा। आराधना ने अवनीश की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने मंदिर में जाकर बैठ गई। राज और शिव ने उसके हाथ से बोतल ले ली और उससे बोले, जाइए पापा, आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए और कोशिश करिए कि माँ की नज़रों में ऊंचा उठ सकें। माँ ने आपकी वजह से बहुत दुख झेला है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप माँ को और ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, तुम सही कह रहे हो, आराधना के सारे दुख की वजह मैं ही हूँ। यह कहते कहते अवनीश की आंखों से आंसू आ गए और फिर वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया और उस दिन की बातें सोचने लगा जब आराधना नई नई दुल्हन बनकर उसके घर में आई थी। सच ही तो कह रही थी आराधना, मैंने पहले दिन से लेकर आज तक उसे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। अवनीश अपने कमरे में लेटा लेटा सोच रहा था, तभी उसके कानों में आराधना की आरती का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह फिर से आराधना के सामने जा सके। वह चुपचाप अपनी आंखों में सिमट आए आंसुओं को पोंछते हुए करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आराधना आरती तो पढ़ रही थी, लेकिन आज उसके स्वर में दर्द था। आज पहली बार अवनीश ने उसे झूठा साबित किया था। आज पहली बार अवनीश के बारे में उसने जो सोचा था वो गलत था। वह आरती भी पढ़ती जा रही थी और मन ही मन सोचती भी जा रही थी। अचानक से उसने अपने दिमाग को हल्का सा झटका दिया और उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर अपने लड्डू गोपाल को खिलाने में मगन हो गई। कुछ देर में आराधना के आरती की आवाज़ आनी बंद हो गई। अवनीश समझ गया था कि आराधना की पूजा समाप्त हो चुकी है और अब वह इंतज़ार कर रहा था कि अब कब उसे नाश्ते के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी बहू ने उसके कमरे में दरवाजे पर आकर हल्के से दस्तक दी। पापा? हाँ बेटा, अवनीश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पापा चलिए, हम सब लोग नाश्ते के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अवनीश खुशी खुशी अपने कमरे से निकला और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ, आराधना डाइनिंग हॉल में नहीं आई थी। उसने एक बार अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ? अचानक राय ने अपनी माँ के कमरे की तरफ देखा। अरे माँ की पूजा तो समाप्त हो गई है ना, फिर माँ नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ भैया जी। ये कहते हुए शिव की पत्नी उठी और आराधना के कमरे की तरफ चल दी। आराधना पूजा समाप्त करने के बाद अपने आराम कुर्सी पर बैठी आराम कर रही थी। उसने पीछे से आकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ऐसे बैठी हुई हैं इसलिए मैंने पूछा। अब तक तो आप सबको नाश्ते के लिए परेशान कर देती थी। देखिए 8 बज रहे हैं और सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग मतलब? दीदी, भैया, मैं, ये और पापा। पापा? क्या अवनीश भी तुम लोगों के साथ नाश्ता कर रहे हैं? हाँ माँ, पापा भी वहीं हैं। चलिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पापा भी आपके बारे में पूछ रहे थे। आराधना उठने को थी कि अचानक से ना जाने क्या सोचकर वापस बैठ गई और बोली, नहीं बेटा, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। नाश्ता नहीं करूँगी? लेकिन क्यों? नहीं, नाश्ता तो करूँगी, लेकिन वहाँ नहीं। लेकिन क्यों माँ, वहाँ क्या दिक्कत है? कहा ना मुझे तंग ना करो, मेरा नाश्ता यहीं ले आओ। लेकिन आप तो हम लोगों के साथ ही नाश्ता करती थी ना। हाँ, मैं तुम सबके साथ नाश्ता करती थी, लेकिन अब नहीं करूँगी। आज से मेरा नाश्ता तुम मेरे रूम में ही दे दिया करो। लेकिन क्यों माँ? बस मैंने जो कह दिया वो कर सकती हो तो कर दो, नहीं तो मैं फिर खुद ही जाकर अपना नाश्ता ले लूँगी। यह कहती हुई आराधना उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास आ गई। तब तक उसकी बहू उसके पास आते हुए बोली, आप खुद क्यों नाश्ता ले आएंगी, मैं ले आती हूँ। और वह तुरंत ही दौड़कर डाइनिंग टेबल के पास पहुँच गई
और एक प्लेट में नाश्ता निकालने लगी। उसे नाश्ता निकालते देखकर और सबने उससे पूछा, क्या हुआ, यह किसके लिए नाश्ता निकाल रही हो? माँ के लिए। माँ के लिए? लेकिन क्यों? माँ यहाँ नहीं आएंगी? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन माँ अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगी। अवनीश ने एक बार आराधना के कमरे की तरफ देखा। आराधना अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी उन लोगों को ही देख रही थी। वो समझ गया कि वह डाइनिंग टेबल पर बैठा है, इसी वजह से आराधना नाश्ता करने नहीं आई है। उसने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा जाओ, अपनी सास से कह दो कि आकर तुम लोगों के साथ नाश्ता कर ले। मैं अपना नाश्ता लेकर अपने रूम में चला जाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो अपना नाश्ता लेकर उठ खड़ा होता, आराधना अपने कमरे से बाहर आई और अपनी बहू के हाथ से अपनी थाली लेते हुए कहा, किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करो, मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ खाना खाऊंगी। आराधना अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी। जाने से पहले उसने एक नज़र अवनीश की तरफ देखा। वह भी बेचारगी से उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अफसोस था, एक दर्द था। लेकिन आराधना ने तो उसे देखकर भी अनदेखा ही कर दिया, क्योंकि अब उसका हृदय अवनीश की तरफ से भर चुका था। शायद उसमें अब उसके इन आंसुओं की कोई जगह नहीं थी। अवनीश ने अपनी नज़र नीचे कर ली। वह आराधना से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह उसके कर्मों का ही फल था जो आराधना ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। आराधना चुपचाप अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो उसका मन खिन्न था, लेकिन फिर वह अपने लड्डू गोपाल को खिलाने में मग्न हो गई और उन्हें भोग लगाने के बाद वह स्वयं भी खाना खाने लगी। बाहर डाइनिंग रूम से भी धीरे धीरे बात करने की आवाज़ आ रही थी। ना चाहते हुए भी आराधना के कान में उनकी आवाज़ पड़ रही थी, जिसमें शायद राज अवनीश को खाना खाने के लिए समझा रहा था। ओह, तो मेरे चले जाने से खाना नहीं खाने का नाटक हो रहा है। कर लो अवनीश, जितना नाटक कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं अब कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अब माफ़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा। अब जब पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे बिना ही बिता दी, तो ज़िंदगी के आखिरी पल मैं तुम्हारे साथ जीने की ना तो मेरी कोई इच्छा है और ना ही कोई मजबूरी है। मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। अब तक तुम्हारे बिना जीती आई, तो आगे भी ज़िंदगी मैं तुम्हारे बिना सहयोग के और तुम्हारे साथ के बिना ही जी लूँगी, आराधना ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर बाद राज ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, माँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बोलो। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाहर तो आओ, आज मुझे विदा नहीं करोगी क्या? हाँ, आ रही हूँ बेटा, कहते हुए आराधना ने अपनी साड़ी को ठीक किया और खुद पर नाराज़ होते हुए बोली, मैं भी ना अवनीश के चक्कर में अपने बच्चों से ही दूर हो गई हूँ। अरे वह घर में है तो मैं छुपकर क्यों बैठूँ? यह घर मेरा है, मैंने बनाया है इसे। और ऐसा सोचते हुए वो कमरे से निकल आई। राज और शिव दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठे थे। उन दोनों ने आराधना के पैर छुए और आराधना ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटा, हमेशा ज़िंदगी में सफल रहो और आगे बढ़ो। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों घर से बाहर निकलते, अचानक से अवनीश ने पीछे से कहा, अरे रुको बेटा, टोक दिया ना, अब तुमसे मेरे बच्चों की खुशी भी नहीं देखी जाती। कितनी बार कहा है कि जब बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें पीछे से ना टोका करें, लेकिन तुम्हारे समझ में तो कुछ नहीं आता। आराधना ने गुस्से से अवनीश की तरफ देखा। नहीं नहीं, मैं बच्चों की भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैंने रोका। यह कहते हुए अवनीश ने अपने हाथ आगे किए, जिसमें उनके बाइक के कागज़ थे, जो वह डाइनिंग टेबल पर ही रखकर चले गए थे। ओ पापा, आपने तो हमें बचा लिया, राय ने अपने पापा के हाथों से वो कागज़ लेते हुए कहा। दरअसल माँ, मैंने ही जल्दबाजी में बाइक के कागजात निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, उसे रिन्यू करवाना था। इसके बिना तो अगर हम कहीं चेकिंग में पकड़े जाते तो हमारी गाड़ी का चालान ही कट जाता।
आराधना ने अवनीश की तरफ देखकर गहरी सांस ली और फिर बोली, बेटा अपने सामान का ध्यान रखा करो तुम लोग। हाँ माँ, आगे से ध्यान रखेंगे। यह कहते हुए राज शिव की तरफ देखकर मुस्कुराया। चलो, किसी बहाने तो माँ ने पापा के ऊपर थोड़ा सा विश्वास किया। और यह कहते हुए वह दोनों बाहर निकल गए। बच्चों के जाने के बाद आराधना ने एक नज़र अवनीश की तरफ देखा और अंदर जाने के लिए मुड़ी। तभी अवनीश ने कहा, आराधना, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त पति नहीं था। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही दुख उठाने पड़े, या यूँ कह लो कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन मेरा विश्वास करो, अब मैं सचमुच बदल गया हूँ। मैं अब कभी भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। आराधना ने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से अवनीश को देखती रही। आराधना, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? किस किस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगी? अवनीश, बताओ, तुम अपनी किन गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हो? अगर इंसान एक गलती करे तो चलो ठीक है, दो गलती भी कर ले तो कोई उसे माफ़ कर दे, लेकिन तुम्हारा तो पूरा जीवन ही गलतियों से भरा हुआ है। विवाह के पहले दिन से लेकर हमारे आखिरी बार मिलने तक तुमने मुझे सिवाय दुख के और दिया ही क्या है? सही कहा तुमने, मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरा जीवन खुद ही दुखों से भरा हुआ था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। माँ ने मुझे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं गलत संगत में पड़कर मैंने अपने जीवन को और भी बर्बाद कर लिया। और फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन तब तक मैं भौतिक चीज़ों का इतना आदी हो चुका था कि मैंने तुम्हारी कद्र ही नहीं की। आराधना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इतना लंबा कि अब शायद तुमसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगूं तो ज़िंदगी ही कम पड़ जाए। लेकिन आराधना, मैं अपने पाप का बोझ अपने सिर पर नहीं लेकर जाना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तो तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद मैं चैन से मर सकूँगा। आराधना ने अवनीश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि अवनीश के आंसू भी उसे तोड़ नहीं पाए। उसे अवनीश के आंसुओं में सच्चाई नहीं लगी। उसे लगा कि यह मगरमच्छ के आंसू ही हैं जो वह उसके करीब आने के लिए बहा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब अवनीश ने उसके सामने आंसू बहाए थे। इसके पहले भी कई बार अवनीश ने इतनी गलतियां की। हर बार वह नम आंखों के साथ माफ़ी मांग लेता और आराधना एक पत्नी होने के नाते उसे माफ़ भी कर जाती। लेकिन अब कब तक, आखिर कब तक वह उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ करती रहेगी? आराधना ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, देखो अवनीश, तुम भाग्यशाली हो कि मेरे और मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी बच्चों ने तुम्हें इस घर में जगह दे दी। इसलिए अपनी किस्मत पर फ़क्र करो। और रही बात मेरी, तो मेरा दिल अब तुम्हारी तरफ से पत्थर का हो चुका है, जिसमें तुम्हारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि अगर चाहते हो कि घर में सुख शांति बनी रहे और हम एक छत के नीचे आराम से रहें, तो मेरे पास आने की कोशिश कभी मत करना। मेरे पास तुम्हें माफ़ करने की कोई वजह भी नहीं है। तुमने एक बार नहीं, कई बार मेरा दिल दुखाया है, इसलिए तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना। और इस तरह बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करने का भी बहाना मत ढूंढा करो। अगर यूं ही तुम बार बार मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते रहोगे तो निश्चय ही कुछ दिनों में मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं आराधना, ऐसा मत करना। अचानक से अवनीश की आवाज़ में भय आ गया। आराधना से दूर रहकर वो जिस दर्द से गुजर रहा था, फिर दूर जाने के डर से उसे अंदर ही अंदर हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, यह थी एक दर्द भरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
थैंक यू।